इतना स्नेह, इतना दुलार। देश के कोने कोने से आ रही है बस एक पुकार, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके सबके साथ नेहा शर्मा। स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम और आज ज्योतिष में। इस कार्यक्रम आज भी हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सुशील खन्ना जी, जो कि औरा ज्योतिष विशेषज्ञ भी हैं। और आप जानते हैं कि इस भारत में औरा ज्योतिष को लाने वाले डॉक्टर सुशील खन्ना जी पहले व्यक्ति हैं। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और अधिक जानकारी के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज मैं बात करना चाहूँगी पानी के क्रिस्टल को लेकर, क्योंकि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले मैं आपके चार्ट देख रही थी तो आप बता रहे थे कि पानी के क्रिस्टल भी उनका भी ऑरा होता है, वो भी बदलते हैं। तो मैं चाहूँगी दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये कुछ नया सा है हम लोगों के लिए, इसके बारे में जानकारी। मैं दिखाता हूँ आपको। जिस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे क्रिस्टल हैं, ये सिंपल पानी, बिल्कुल साधारण पानी है जो हम पीते हैं। एक सेकेंड मैं आपको ये है साधारण पानी है, बिल्कुल साधारण, जिसमें कोई भी ना तो नेगेटिविटी है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल पानी है। मगर ये पानी जो है जल्दी से जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पानी बिल्कुल साधारण, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन क्रिस्टल्स को भी दिखा पा रही है। और फॉरेन में तो इतनी तरक्की हुई है कि इसमें पानी के क्रिस्टल के ऊपर पूरी रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के आधार पे ये देखो बिल्कुल साधारण पानी, ये पानी अगर आप रख दें, अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए रख देंगे तो साधारण पानी का क्या हाल होता है वो आप स्वयं समझ सकते हैं। उसमें धीरे धीरे काई आने लगती है, बदबू आने लगती है, उस एक कुछ समय के बाद तो सड़ना भी शुरू हो जाता है। हाँ, अगर यही पानी जिस प्रकार से हमारे गुरु या संत लोग आज भी जल को अभिमंत्रित करके देते हैं, या हम अपने जो गंगा को हम पूजा करते हैं तो गंगा का जल आपने देखा कभी भी खराब नहीं होता। तो गंगा के जल की जो क्रिस्टल है वो इस प्रकार से होगी। गंगा का जल इस प्रकार से रहता है, और बिल्कुल आप देखेंगे जब पानी को भी हम लोग अभिमंत्रित कर देते हैं, चाहे गायत्री मंत्र से करें, चाहे ओम नमः शिवाय के जाप से करें, या किसी भी धर्म अनुसार हम मंत्र को सिद्ध करके और जल में फूंक मार देते हैं, तो पानी के क्रिस्टल भी इस प्रकार से बदल जाता है और ऐसा जल जल्दी ख़राब नहीं होता। और ये गंगा जल के क्रिस्टल के पानी के आप देखिएगा किस तरह से एक बहुत अच्छी सूदिंग, और कारण क्या है कि देखिए हमारे शरीर में भी 65% पानी है, और यही पानी हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को लेता है, तो वैसे ही हमारे को पॉजिटिव कर देता है। हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यही पानी अगर नकारात्मक हो जाए, वो नकारात्मक होने का भी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, जैसे हम किसी को जब भी नेगेटिव बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, जब हम नेगेटिव थॉट्स छोड़ते हैं तब क्या होता है कि पानी बिल्कुल जहर जैसा हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल जहर जैसा, इसमें ऐसे एटम बदल जाते हैं कि जिससे हमारे सारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं। और अक्सर क्या होता है, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, घर की गृहिणियाँ खासकर खाना बनाते समय में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, किसी के बारे में, फैमिली के बारे में। तो क्या होगा, जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं खाना बनाते समय में, तो वैसे ही विचार या वैसे ही गलत प्रभाव खाने में भी आ जाता है। हमारे संत लोग भी बोलते रहे हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो जैसे आप विचार छोड़ रहे हैं खाना बनाते समय में, वैसा ही खाना भी बन जाता है जहरीला। जब आप जहर देंगे तो फैमिली मेम्बर भी क्या है, वही जहर खाएंगे। जब तक उनके अंदर, क्योंकि आपने अगर थॉट्स गुस्से वाली लगा रखी है, चिड़चिड़ेपन की लगा रखी है, तो पानी में भी वही वाइब्रेशन जारी है, पानी के क्रिस्टल भी वैसे ही जहरीले होते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो भी उस खाने को खाएगा, क्योंकि खाने में सारा पानी ही है, तो वो
वैसे ही विचार, वैसे ही उन लोगों में भी, फैमिली मेंबर में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब चीज़ें वैसे ही भाव आने लगेंगे। और जब तक वो खाना स्टूल पास नहीं हो जाता तब तक वैसा ही आदमी के विचार रहते हैं। इसीलिए जब भी खाना बनाएं, खासकर गृहिणियाँ, उस समय में कोई भी मंत्र जाप करें। देखिए, आपने देखा होगा मंदिर या गुरुद्वारे में जब भी लंगर या प्रसाद बनता है, वैसा आप प्रसाद या वैसा कंटेंट्स, उतने ही कंटेंट्स लेके वैसी सब्जी नहीं बना सकते, वैसा स्वाद नहीं ला सकते। लंगर में क्या सिंपल आलू की सब्जी बनी होती है नहीं जी, जो सिंपल आलू की सब्जी बनी होती है, आप देखते हो कितना स्वाद होता है। और कहते भी हैं कि वाकई में कि जो मतलब प्रसाद का खाना है कितना टेस्टी बना है। हाँ जी, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो पूजा करके, वो ध्यान करके बनाया जाता है, उस समय में नाम लेके बनाया जाता है। और वही कंटेंट्स, उससे भी बढ़िया मसाले लगा लो आप घर में, मगर वो स्वाद आपको घर में नहीं आएगा। कारण क्या कि वो वाइब्रेशन आप पैदा ही नहीं कर पाते। अगर आप वैसी वाइब्रेशन अपने घर में भी पैदा करें तो देखिएगा कि आपका खाना अमृत से भी बेहतर मिलेगा। वो वाइब्रेशन आपके अंदर ऐसी रहेगी कि चमत्कारी रूप से, और आपके घर का जो खाना एक बार भी खा जाएगा, अगर आपने भक्ति भाव से बनाया है तो समझ लीजिए दोबारा खाने के लिए वो आपके यहाँ पे तत्पर रहेगा, क्योंकि वो उसको वैसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, उसको अपने खाने में भी नहीं मिलेगा। तो आज के बाद से याद रखिए कि अपने घर की वाइब्रेशन को बदलनी है तो सबसे पहले अपने विचारों को भी चेंज कर दीजिएगा, भक्ति भाव लाइएगा, कुछ भी जाप करिएगा। उससे आपके घर में जो मेन क्या है, हमारे शरीर में और हमारे चारों ओर पानी है, तो पानी के क्रिस्टल को अगर बदल देते हैं तो भी आपकी एनर्जी भी बेहतर हो जाती है, आपका ऑरा भी बेहतर होता चला जाता है। जब हम लोग नहाते हैं तो मैं तो कहता हूँ उस वक्त क्या कि अगर आप भगवान का नाम ये लेते हुए भी नहाते हैं तो क्या वैसी ही वाइब्रेशन जा रही है, और पानी क्या वैसी ही वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमेशा पानी की खासियत है, हमारी नेगेटिविटी को सक कर लेता है, चूस लेता है। जब हम नहाते हैं तो हमारे ऑरा लेवल पे भी काफ़ी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी उतर जाती है। आपने देखा भी होगा, मैं आपको बोलता भी हूँ कि नमक के पानी से नहाएं। हाँ, पानी में अगर नमक डाल देते हैं तो पानी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है नेगेटिविटी को चूसने के लिए। तो जब हम नमक के पानी से नहाते हैं तो ऑरा और बेहतर तरीके से साफ होने लगता है। विशेष रूप से हमें रोगों में लाभ मिलने लगता है, क्योंकि कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले हमारे ऑरा में ही आके बैठती है। तो जब हम लोग नहा लेते हैं उस जल से तो क्या हमारा ऑरा बहुत जल्दी साफ होने लगता है, तो हमें बेहतर तरीके के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी क्या कुछ महत्व है डॉक्टर साहब? जैसे कि जब हम थोड़े से थके हुए होते हैं तो कहते हैं गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के पैर डाल के बैठ जाओ तो शांति से मिलती है। या फिर बॉडी में मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पर सूजन है, फ्रैक्चर मतलब सारी चीज़ें होने के बाद, तो कहते हैं कि गुनगुने पानी में नमक डाल के पानी उस अगर बॉडी के उस पर्टिकुलर अंग पे डालो तो स्वेलिंग धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाती है। कारण क्या कि ना उस अंग पर क्या होता है कि वहाँ पे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है उस पार्ट का। तो जब हम लोग नहाते हैं या उस गुनगुने पानी का प्रयोग करते हैं, नमक वाले पानी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ की जितनी भी एनर्जी डाउन है वो हटनी शुरू हो जाती है, वो पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए वह दर्द है तो ऑरा भी वहाँ पे गंदा है। साइंटिफिकली है ये भी सारी चीजें। हाँ जी। चलिए, बहुत सारी बातें और भी आपसे मैं करूंगी। कॉलर हैं कल्पना जी, डायलिसन से बात करते हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार मैडम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, आशीर्वाद है। बताएं। मेरे को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की परेशानी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1966। 63। समय है रात के 12:15 बजे। एक मिनट कल्पना जी, आपने बताया 21 जनवरी 1966। टाइम? टाइमिंग रात के 12:15 बजे। 12:15 रात को। सवाल है आपका कि आपको हर तरीके की परेशानी है? हाँ जी, मान सम्मान में, पैसे में, हर चीज में प्रॉब्लम है। शुगर भी है मुझे, तबीयत भी ठीक नहीं रहती हर समय। तो ये कितने दिन से चल रहा है लगातार? ये 8-10 सालों से बहुत प्रॉब्लम है। 8-10 सालों पैरों में सुन्नपन भी हो गया है। अच्छा जी, और कोई दिक्कत आपको? बस मेन तो आपकी मेजर तो यही लग रही है मेरे को। और इस समय भी मैं बताऊं, अभी भी आपके ऑरा में जो मैं एनर्जी को देख पा रहा हूं वो भी अभी भी डिस्टर्ब चलेगी। अभी भी वो 5-6 साल तो ये अभी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तो अभी सबसे पहले आप इतना ही करिएगा, नहाने का प्रयोग करना है। जैसे भी मैं पानी के क्रिस्टल की भी बात कर रहा था, तो नहाने के पानी में आप खासकर थर्सडे वाले दिन हल्दी डालकर नहाना है, सिर्फ हल्दी का ही प्रयोग करना है। और साथ ही साथ ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं रहते आप। हेलो, लगता है सबको। हाँ जी, देखिए आप ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहिएगा लोगों के लिए, क्योंकि दया भाव भी ज़्यादा आप रखते हैं। तो कारण क्या है कि उससे आपका हार्ट चक्रा तो
ब्रॉड तो हो जाता है, दुनिया की मदद हो जाती है, मगर आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है क्योंकि इस समय में आपके 3 चक्र सीधे सीधे खराब है बहुत तेज़ी से। हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र जो सोलार चक्र है, क्योंकि आपकी बाई बर्थ की एनर्जी सोलार से रिलेटेड भी काम कर रही है, और आपका मणिपुर और स्वादिष्ठान, ये 3 चक्र बहुत ज़्यादा से खराब है। और साथ ही साथ कुछ असर इसका इफेक्ट, इन तीनों का इफेक्ट आपके मूलाधार चक्र पे भी है, जिसके कारण धन की कमी, रिलेशन भी आपके अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हो सके, या तो क्योंकि आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप हीलिंग करवा सकती हैं, तो रेकी हीलिंग, यानी कि हमसे भी नहीं, हमसे करवाना चाहिए हमसे करवा लीजिए, या आपके आसपास जो भी रेकी सीखे हुए हों तो आप उनसे रेकी हीलिंग करवा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी आना शुरू हो जाएगा। आपके चक्रों को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, आपके ऑरा पे बेहतर तरीके से काम करना ज़रूरी है। जैसे ही आपके ऑरा की एनर्जी बेहतर होती चली जाएगी, कारण कि मैं आपको बता देता हूँ, आपका ऑरा जो है, इनर ऑरा है येलो कलर, आउटर ऑरा है आपका ग्रीन कलर, और आपका जो अल्फा ऑरा है वो है ब्लू कलर। ये तीनों कलर तो हैं, मगर जो ब्लू कलर है आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनी रहनी चाहिए थी उसको वो कूल करता जा रहा है। और इस समय भी वायलेट कलर की एनर्जी आपको और ज़्यादा कूल कर रही है, आपकी बॉडी के एनर्जी को, आपका ऑरा और भी ज़्यादा कूल होता जा रहा है, जिसके कारण ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। या तो हीलिंग करवा लीजिए नमक के पानी से, हफ्ते में लोगों को बोलता हूँ मैं 2 बार, आपको 1 बार, और आपको बोल रहा हूँ मैं कम से कम 2 बार आप नमक के पानी का प्रयोग करें। हाँ, आप अपनी एक बार ऑरा बुक ज़रूर बनवाओ, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे उपाय मिलेंगे, और या बुक बनवा लीजिए, या आप अपनी हीलिंग करवा लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी हैं दिल्ली से हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। मुकेश जी बताइएगा डेट ऑफ बर्थ। हेलो। हाँ जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ मुकेश जी। हाँ मेरी है जी 16/2/1975। 16/2/75। टाइम? हाँ, टाइम शाम को 5:30 बजे। 5:30 शाम को। आप सवाल पूछ लीजिए अपना। मैम काम के प्रति पूछना है कि कम काफी से कम, ज्यादा नहीं तो 4-5 साल हो गए हैं, बड़ी परेशानी आ रही है, काम नहीं बन रहा जी, काम नहीं बन पा रहा आपका। किस तरह का काम करते हैं आप? बिजनेस से मैम। बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप? हाँ जी, मैं प्रॉपर्टी और लाइजनिंग करता हूँ मैम। प्रॉपर्टी का कितना समय हो गया? मेरे को हो गए करीबन 2.5-3 साल। 3 साल से कैसा चल रहा है आपका काम? ज़्यादा ही खराब है क्या? हाँ जी, क्योंकि 3 साल से एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देख रहा हूँ मैं, और उसमें ब्राउन एनर्जी का ज़्यादा ही उसमें एंट्रेंस हो गया है, जिसके कारण अभी भी ये 2 साल एनर्जी अभी ऐसे ही रहेगी ब्राउन कलर की। आप छोटा सा काम जरूर करिएगा। शनिवार के दिन काले तिल होते हैं, 1 चुटकी काले तिल नहाने के पानी में डालना है, हो सके तो रोज़, नहीं तो सैटरडे के सैटरडे ये डालकर नहाइएगा। और पीपल पर आपको जाना है शनिवार के दिन शाम के समय 8 बजे के बाद। वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, और उस दिए में कम से कम उसमें भी आपको 1 चुटकी काले तिल छोड़ने हैं। ये आप करिएगा, 7 शनिवार करिएगा, आपके काम में भी राहत मिलेगी, और काम में आपके तेजी भी और बरकत भी आनी शुरू हो जाएगी। चलिए तो छोटा सा उपाय आपको बताया मुकेश जी, इस काम को आप कीजिएगा, बिजनेस में आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आप भी डॉक्टर साहब से अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं, और आप अपनी ऑरा बुक भी बनवा सकते हैं। नंबर आपके सामने है, इन नंबर्स पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, चल लौट रहे हैं। क्या नहीं मिल पा रहे हैं जन्म कुंडली में दिए गए अच्छे फल और किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए ऑरा ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील खन्ना जी द्वारा बनाई गई ऑरा बुक के माध्यम से क्या है आपके ऑरा के रंग, कैसी है आपके चक्रों की एनर्जी, कौन सी ऑरा एनर्जी आपके ग्रहों से मिलने वाले अच्छे फलों को निष्फल कर रही है। इस ऑरा बुक से जाने की किस प्रकार हर वर्ष आपके ऑरा और चक्रों की एनर्जी में बदलाव आ रहा है। इसके साथ ही आप जान सकते हैं हर महीने बदलने वाली ऑरा और चक्रों की ऊर्जा का स्तर और उनका आपके जीवन पर प्रभाव, और पाए सफल उपायों द्वारा अपने जीवन में खुशियाँ और सफलताएं। इस ऑरा बुक के माध्यम से जानिए अपने 5 वर्षों का वर्षफल, 5 वर्षों के 60 महीनों के फल और डेली प्रेडिक्शन। ऑरा बुक की सहयोग राशि 4100 रुपए मात्र, नो VPP चार्ज। अपनी ऑरा बुक मंगवाने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।
01146464600, 09899664528, 09899661917। इसके साथ ही आप अपने घर, दुकान, ऑफिस की एनर्जी ठीक करने के लिए पारद शिवलिंग और पारद पिरामिड भी मंगवा। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम और ज्योतिष में। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, ज्योति जी हैं करनाल से। ज्योति जी बताइएगा। संपर्क टूट चुका है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है नीतू जी दिल्ली से। नीतू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 1975 रात के 10 बजे। 75 रात को 10 बजे। वेस्ट बंगाल का जन्म है। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। आप सिर्फ अपना सवाल पूछ लीजिएगा, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, कुछ दिन से स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रह रही है। कब से है आपका स्वास्थ्य खराब? ये 5-6 महीने से हो रही है, कुछ ज्यादा ही। 5-6 महीनों से? हाँ। अच्छा, 5-6 महीनों से ज़्यादा। और ये तो जो आपको मैं बताऊं, आपकी जो एनर्जी है वैसे भी जनवरी से काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है और आपके 2 चक्र तो बिल्कुल एक साथ ही हिले पड़े हैं, मणिपुर चक्र और आपका हार्ट चक्र। ये दोनों चक्रों पे पूरी एनर्जी इस समय में काम नहीं कर रही है, जितना होना चाहिए था उतना बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही है। रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करते आप? रेड और ब्राउन? रेड करती हूँ गुरुजी और ब्लैक ज़्यादा करती हूँ। हाँ, तो देखिए रेड, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ठीक है, और ग्रीन, ये थोड़े से ये कलर हटा दीजिएगा। बाकी आप इस समय में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कलर मैं बता रहा हूँ उतने उस कलर को ज़्यादा यूज करेंगे। येलो, क्रीम और वाइट, इस समय में ये कलर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करेंगे, आपके ऑरा को और बेहतर करते चले जाएंगे। इतना आप करिएगा। और इतना मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप 7 बुधवार के लिए, 7 बुधवार लगातार सिर्फ 3 के लिए अपने ऊपर से 7 बार वार करके मंदिर में देके आइएगा। आपकी हेल्थ भी ठीक होती चली जाएगी और मनी प्रॉब्लम भी अगर कुछ भी है तो वो भी हटती चली जाएगी। ये आप छोटा सा उपाय करिए और साथ साथ अपनी ऑरा बुक बनवाएं तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, तो जो आपका स्वास्थ्य खराब है उसको सही करने के लिए आप क्या उपाय कर सकती हैं आपको बता दिया गया है। ऑरा बुक आप अपनी ज़रूर बनवाइएगा। आप भी अपनी ऑरा बुक बनवाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, नंबर पे आप अभी संपर्क कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जिनको ये लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है हम पे। यू नो, मतलब ये जो सोच है, सोच भी नहीं है, ऐसा होता है या नहीं होता है, खैर वो तो मुझे आप ही बताएंगे। लेकिन ये बता दीजिए कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कि अगर आ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को ये बहुत बड़ी परेशानी है जिसका समाधान हम धक्के खाते रहें लगातार, सालों बीत जाते हैं लेकिन नहीं मिलता। लेकिन आपकी साइंस क्या कहती है इसके बारे में बताएं। मेरी अपनी साइंस में बताती है, मैं आपको अपने पहले ऑरा के हिसाब से बता दूं। ये देखिए, जो ये ऑरा चार्ट है, इस ऑरा चार्ट में इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि आपका ऑरा, इनर ऑरा, आउटर ऑरा, साथ में इसमें 7 चक्र दिखाए गए हैं। जो ये 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र हमारे शरीर की मेजर बैटरी हैं और ये बच्चों में बटन के साइज़ के और बड़ों में 1.5 से 2 इंच के साइज़ के होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे ये साइज़ इनका और बड़ा होता चला जाता है। जब हम लोग मेडिटेशन या पूजा पाठ में बहुत तेज़ आगे उन्नति करने लगते हैं, ये चक्रों का साइज़ 3 से 4 इंच 5 इंच तक बढ़ जाता है और भी अधिक बढ़ जाता है। हाँ, जब नेगेटिविटी, जैसे आपने बोला कि कोई जैसे नेगेटिविटी आ जाती है, तंत्र मंत्र का प्रभाव आ जाता है, वो तो सबसे पहले ऑरा पे आता है, ऑरा के बाद इन चक्रों पे आता है। ये सारे चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं हमेशा, क्लॉकवाइज घूमते हैं। और क्या होता है कि इन चक्रों का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, या तो चक्र रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है। अच्छा, जब वो नेगेटिव एनर्जी आती है तब? हाँ जी। अच्छा, और कई बार तंत्र द्वारा क्या करते हैं, उस चक्र को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। Really? हाँ, उसमें क्या होगा कि जैसे किसी के हार्ट चक्र को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया या किसी तांत्रिक ने ऐसा घुमा दिया, घुमाने से क्या होगा कि वो चक्र से ऐसा फील होगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल के जा रहा है, फीलिंग आएगी। मगर जबकि आप जितने मर्जी आप मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टर आपको नॉर्मल बोलेगा।
कई बार आपने सुना भी होगा कि फला पर्सन बीमार भी है, दवाई भी दे रहे हैं, दवाई नहीं लग रही। वो कारण क्या है? वो ऑरा और चक्रों में वैसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बैठ गई, वो चक्र एक्टिवेट नहीं हो रहे। तो अक्सर फिर सुनते हैं ना, हमने झाड़ा डलवाया या ऐसा किया तो उतारा करवाया। तो उतारा क्या है कि वो नेगेटिविटी उस झाड़े के साथ या उस उतारे के साथ वो उतरनी शुरू हो जाती है। और हम लोग क्या है, रेकी में ऑरा को क्लीन करते हैं, चक्रों को बेस्ट करते हैं और उसको एनर्जाइज करके क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे घुमाते हैं वो दवाई भी लगनी शुरू हो जाती है और वो पर्सन की पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है और वो ऐसी तांत्रिक चीज़ों से या नकारात्मक चीज़ों से वो मुक्त जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब तक वो नेगेटिविटी बैठी है, वो चक्र, क्योंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट से भी दिखाते हैं कि आपका ऑरा कितने फिट का है और अगर आप खुद भी नेगेटिव हो रहे हैं तो कैसे ऑरा डाउन हो जाएगा। अगर आपके चक्र खराब है तो हम लोग चक्रों की भी एनर्जी चेक करके दिखा देते हैं। क्योंकि आज इंस्ट्रूमेंट, साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी इन चीज़ों को जो कि आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, तो आप उनको भी देख पाते हैं कि चक्र पे कितना नुकसान हो रहा है, चक्र की एनर्जी कितनी डाउन हो रही है और ऑरा कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि कोई भी एनर्जी आती है, कोई भी नेगेटिव पावर आती है तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा ऑरा जो है हमारा सुरक्षा कवच है, जिस प्रकार से देख रहे हैं ना, ओवल शेप में हमारा सुरक्षा कवच है। कोई भी नेगेटिविटी आएगी, अगर बुखार भी आया तो सबसे पहले अल्फा में, फिर हमारे आउटर में जैसे आएगा तब हमें पता चलेगा कि आज मेरे को बहुत बेचैनी है। जब इनर में आएगा, जो ब्लू कलर वाला है, इनर में आने के बाद पता चलेगा कि आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तीसरे दिन जब शरीर में आता है तब पता चलता है कि मुझे बुखार हो गया। तो ऐसे ही ये एनर्जी काम करती है, ऐसे ही एनर्जी वर्क करती है। तो अगर आप अपने ऑरा को बेहतर कर रहे हैं तो इससे आपके फ़ायदा क्या है? आपका ऑरा बेहतर होता चला जा रहा है, आपके ये चक्र बेहतर होते चले जा रहे हैं। चक्र बेहतर होते चले जाए, चक्रों के बेहतर होने